नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आप फेल क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? चलो इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपने पुराने मित्र से मिलने, पंडित जी से मिलने, उसके घर के लिए रवाना हुआ। पंडित जी का घर एक नदी के किनारे था। पंडित जी के घर के सामने नदी बहती थी। कुछ देर में वो आदमी पंडित जी के घर पे पहुंच गया। पंडित जी के घर पे एक चौकीदार बैठा हुआ था। उसने जाके चौकीदार से कहा कि क्या पंडित जी घर पे हैं? अगर हैं तो उनसे कहिए उनका पुराना मित्र विकास उनसे मिलने आया है। चौकीदार घर के अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया। बाहर आके बोला, श्रीमान जी क्षमा करें, पंडित जी अभी श्री गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। विकास ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाहर उनका इंतजार कर लेता हूँ, जब उनकी पूजा समाप्त हो जाए जब उनसे कह देना। तो बाहर वो नदी की तरफ देखने लगे। नदी की तरफ देखते देखते विकास के मन में एक विचार आया, क्यों न कुछ किया जाए। तो विचार आते ही वो नदी के किनारे पे बैठ गए और एक गड्ढा खोदने लगे। गड्ढा खोदते खोदते 10 मिनट हो गए। फिर चौकीदार अंदर गया घर के और थोड़ी देर बाद फिर बाहर आया। आके बोला, श्रीमान जी अभी आपको कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा, अभी वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। विकास ने वो गड्ढा छोड़ दिया और दूसरा गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोदते खोदते फिर 10 मिनट हो गए। फिर चौकीदार घर के अंदर गया और थोड़ी देर में बाहर आया और बोला, श्रीमान जी कुछ देर आपको और इंतजार करना पड़ेगा, अब वो श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं। विकास ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और विकास ने वो गड्ढा छोड़ के दूसरा गड्ढा खोदना शुरू किया। इस तरह कुछ समय बीत गया। पूजा समाप्त हो गई। पंडित जी घर के बाहर आए। जब पंडित जी घर के बाहर आए, जब तक विकास 7 गड्ढे खोद चुका था। आते ही उसने विकास को नमस्ते की और पूछा, विकास जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये गड्ढे क्यों खोद रहे हैं? विकास जी ने कहा, पंडित जी बात ऐसी है कि मैं पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, इन खड्डों से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। तो पंडित जी बोले, आप पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे तो आपने 7 गड्ढे क्यों खोदे? एक ही गड्ढे को अगर 7 गुना गहरा खोदते तो शायद पानी निकल आता। तो विकास ने कहा, यही बात पंडित जी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने बारी बारी जितने भगवानों की पूजा करी, अगर आप किसी एक भगवान की पूजा भी लगातार करते तो शायद कुछ प्राप्ति हो गई होती। इस कहानी का ये सार है कि हम जो भी काम करते हैं उस काम में 100% लग जाएं तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।